पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रवक्ता को दी नसीहत, कहा भाजपा जनता को कर रही गुमराह। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं पर सरकार हर साल एक बैठक आयोजित करती है, जिसमें विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का मौका मिलता है। इस वर्ष भी ये बैठक रखी गई है, लेकिन भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता राज्य की योजनाओं में अड़चन डालने का काम कर रही है, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय विधायक प्राथमिकताओं की योजनाएं पूरी हुई, जबकि भाजपा के शासन में कई योजनाएं अधूरी रह गई, जिसकी वजह से वन मंत्रालय की मंजूरी जैसे अड़चनें आ रही हर हैं। साल होता है कि इस महीने जो है वो जो विधायक की प्राथमिकता हैं उनके बारे में विधायकों को बुला के मुख्यमंत्री जी प्लानिंग की मीटिंग में जो है वो उनकी प्राथमिकताओं को और अलग से मैं कहूँगा विधायक प्राथमिकता की जो स्कीमें हैं उनके ऊपर चर्चा करने का समय देते हैं। इस बार भी समय दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ा संगठन मानते हैं, बड़ी पार्टी मानते हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम किया है, 3 मुख्यमंत्री इनके यहाँ से रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि इस मीटिंग को जो है उसका वो बहिष्कार करेंगे और ये कह के करेंगे। और उसके ऊपर जो है जो प्रवक्ता है रणधीर शर्मा जी, एमएलए नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि विधायक प्राथमिकता की स्कीमें जो हमने दे रखी है 2 सालों में उनकी अनदेखी हुई है। पर मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आपने जो स्कीमें दी हैं उनके अंतर्गत जो है वो कहीं पे अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो उसकी आड़ में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो क्लियरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए ये कि हम ऐसी स्कीमों को प्राथमिकता में दें जो पूरी हो सके उनके समय के समय में। 5 साल है तो 5 साल में तो पूरी हो जाए, लेकिन अगर मान लो ऐसी स्कीमों को देंगे जिसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस फंसी रहेगी या कोई और अड़चन होगी या लोगों की जो प्राइवेट लैंड है उस लैंड के ऊपर जो है वो लोग अगर मान लो ज़मीन न देते हों और उसके बाद अगर मान लो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें अगर न बन रही हो तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ सरकार उसकी दोषी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी स्कीमें हमने दी है लॉन्ग थोड़ा सा रहा, क्योंकि इसलिए भी रहा कि उसमें जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते लेते और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस आते आते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आज की तारीख में अगर मान लो नैना देवी चुनाव क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इतना इतना पैसा खर्च हुआ है, उसमें नैना देवी हल्के में 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और वो पैसा अगर खर्च हुआ है, मैं कहूँगा हमारी विधायक प्राथमिकता की स्कीमें थी जो आज पूरी हुई है, कांग्रेस के समय में पूरी हुई है, बीजेपी के समय में वो पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आड़ में आता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको प्रजातांत्रिक जो प्रदेश के अंदर अगर आप इनको उल्टे ढंग से अगर उठाएंगे और केवल मात्र जो है वो विरोध करने के लिए करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रवक्ता साहब से भी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कि इस प्रकार की घटिया बयानबाजी जो है न की जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो विधायक महोदय हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि खाल टिब्बा तो उन्हीं के बिल्कुल बगल में है। खाल टिब्बा स्कीम को मैंने जो है वो विधायक प्राथमिकता में एक बार नहीं 2 बार मैंने उसको रिपीट किया, लेकिन आज की तारीख में जब ये विधायक बने, जब इनकी भी सरकार थी, कारण क्या है कि उसके ऊपर जो है वो खाल टिब्बा की सड़क क्यों नहीं बन पाई। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कृपया करके खाल टिब्बा की स्कीम को बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें जो शर्तें हैं उनको अगर मान लो पूरी करने के लिए आप कहें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारी ये दिक्कत है उसको पूरा किया जाए। इसलिए इसको जनरलाइज अगर किया जाएगा तो उससे नुकसान होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का जो है वो चहुमुखी विकास करने के लिए लगी हैं और इसलिए जो है वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। और मेरा निवेदन ये है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी, भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो भी, और मैं
नड्डा जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया करके इनको समझाएं। आपको तो तौर तरीके का मालूम है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इनको समझाएं कि इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से बाज आएं और प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है उसमें अपने जो कदम है वो भी साथ में मिलाएं और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर आगे चलें। हिमाचल प्रदेश में अभी पीछे नुकसान हुआ, लेकिन कितनी मदद मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो हमारा देय धन है वो भी हमारे को नहीं मिल रहा है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। लोगों के, मैं कहना चाहता हूं कि भलाई के बारे में इनका दूर से भी कोई रिश्ता नहीं है और इस प्रकार से जो है वो लोगों को जो है वो मिसगाइड करने के लिए इस प्रकार की जो है वो घोषणाएं हो रही हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के नेता इन सारी बातों के बारे में सोचे, मनन करें और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है ना इकट्ठे होके जो है वो कदम बढ़ाएं।